वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये प्रोग्राम से पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 हमारी जाति अस्पृश्यता निवारण कानून और अत्याचारों से प्रदत्त सुरक्षा। तो ये इस यूनिट का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के बारे में। पहले हमने पढ़ा था अस्पृश्यता के संवैधानिक पहलू क्या, यानी संवैधानिक में क्या क्या प्रावधान है। अब वो तो थे हमारे संवैधानिक प्रावधान। अब हम बात करने वाले हैं कि अस्पृश्यता के बारे में क्या क्या कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि संवैधानिक सुधार अधिकार अनुसूचित जातियों के अधिकारों और जीवन की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे। यानी आर्टिकल 17 जो है वो पूरी तरह से इतना प्रभावी नहीं माना जा रहा था कि वो छुआछूत को रोक सके। तो आज़ादी के बाद ये महसूस किया गया कि और भी कानून अस्पृश्यता को लेकर बनने चाहिए जिससे छुआछूत को रोका जा सके। ठीक है। इसलिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, यानी 1955 में फिर छुआछूत अपराध अधिनियम को पारित किया गया। यदि कोई व्यक्ति SC ST का सदस्य नहीं है, ये अधिनियम जो है उस इंसान पर लागू होता है जो SC या ST का सदस्य नहीं है। ठीक है। अब इस अधिनियम का पहले पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जातिगत भेदभाव के आधार पर धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से रोकता है तो उसे 1 महीने या अधिकतम 6 महीने तक की सजा होगी। यानी अगर कोई इंसान किसी SC या ST के सदस्य को उसकी जाति के आधार पर मंदिर में जाने से रोकता है तो उस इंसान को क्या होगी, एक कम से कम सज़ा होगी 1 महीने की, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 6 महीने तक की इस अधिनियम के तहत। ठीक है। जातिगत भेदभाव के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर जैसे होटल रेस्टोरेंट जाने से रोकना। अगर कोई इंसान किसी भी SC ST के सदस्य को किसी भी रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थल जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल में जाने से रोकता है तो उसे 1 महीने से 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत। थर्ड पॉइंट है इसका अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाने से रोकना। किसी भी ST ST के सदस्य को जातिगत भेदभाव के आधार पर अस्पताल में या डिस्पेंसरी से जाने से रोकना। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे 1 महीने से 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक जल के स्रोतों जैसे नल, कुओं आदि से पानी पीने से रोकना। अब कुएं तो होते हैं नहीं यहाँ पर, तो नल वगैरह जो होते हैं, पानी की टंकी होती है, वहाँ पर उन्हें पानी पीने से रोकना कि आप दूसरी जाति की, नीची जाति के आप पानी नहीं पी सकते। और कोई ऐसा करेगा तो इस अधिनियम के तहत उसे 1 से 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है। 5वां है हमारा सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भी स्थान का उपयोग करने से रोकना। यानी सार्वजनिक मनोरंजन का कोई भी स्थान हो, सिनेमा हॉल हो, कोई भी घूमने की जगह हो, वहाँ पर आप किसी भी SC ST के सदस्य को जाने से रोकते हैं तो आपको 1 से 6 महीने तक की सज़ा होगी। अगर आप SC ST के सदस्य हैं तो आप पर ये कानून लागू नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप SC ST के नहीं हैं तो आप पर ये कानून लागू होगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। पहले था हमारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अब हम बात करेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के बारे में। एलाई पेरुमल कमेटी की सिफारिश के अनुसार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में 2 सितंबर 1976 को संशोधन किया गया था। यानी जो भी अभी हमने पढ़ा था 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसमें संशोधन किया गया 2 सितंबर 1976 को। ठीक है। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अब संशोधन करने के बाद इसका नाम क्या रखा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसकी सिफारिश करी थी एलाई पेरुमल कमेटी थी, उन्होंने सिफारिश की थी कि इसमें संशोधन होना चाहिए और भी प्रावधान इसमें होने चाहिए। तो 2 सितंबर को संशोधन कर दिया गया और इसका नाम बदल दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है। यदि कोई जांच अधिकारी अस्पृश्यता से संबंधित शिकायत की जानबूझकर लापरवाही करता है तो सजा का पात्र होगा और उसे निलंबित कर दिया जाएगा। इसमें मेन बात जो थी संशोधन करने के बाद वो ये था प्रावधान कि जो जांच अधिकारी जो होते थे ना, तो वो ठीक से जांच नहीं करते थे।
छुआछूत के मामले में। तो अगर कोई भी अधिकारी ऐसी लापरवाही करेगा उसे सज़ा भी मिलेगी और उसे निलंबित भी कर दिया जाएगा, ठीक है, सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, ठीक है, इस अपराध के तहत। कुछ नहीं हुआ, बस 1955 वाले में संशोधन कर दिया गया और नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 1976 में, ठीक है। अधिनियम वही था, बस संशोधन करके नाम बदल दिया गया और कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे POA के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में यह अधिनियम था, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के किसी भी सदस्य के साथ निम्नलिखित अत्याचार यदि कोई करता है तो उसे 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना सहित दंड दिया जा सकता है। यानी जो भी इंसान SC या ST का सदस्य नहीं है, मेन बात क्या है, सदस्य नहीं, अगर आप सदस्य हैं तो आप पर ये बात लागू नहीं होगी। तो जो भी पॉइंट्स नीचे दिए जाएंगे अभी मैं जो बताऊंगा आपको, वो 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा तक के हैं, ठीक है, और साथ में जुर्माना भी। पहला है हमारा ये जो खंड 3 में दिया गया है, इसके अत्याचार निवारण अधिनियम के खंड 3 में ये प्रावधान है, यानी जो भी इंसान SC ST का सदस्य नहीं है। पहला है हमारा अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना, यानी ऐसी खाने की चीज़ें जो खाने के लायक नहीं है, गंदी चीज़ें कह सकते हैं कुछ, वो SC ST के सदस्यों को खाने या पीने के लिए आपको उन्हें मजबूर करना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, अगर आप SC ST के सदस्य नहीं हैं तो। दूसरा है हमारा पड़ोस में मलमूत्र, जानवर का शव या अन्य घृणाजनक पदार्थ फेंक कर उसे अपमानित करना, यानी जानवरों का शव फेंक कर, कूड़ा फेंक कर, कुछ गंदी चीज़ फेंक कर उन्हें अपमानित करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। थर्ड है हमारा शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना, ऐसे काम करना जो मानवीय गरिमा के खिलाफ है, यानी SC ST के सदस्य साथ मारपीट करना, उससे कपड़े उतरवाना, उसके ज़बरदस्ती, ये सब गलत चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 6 से 5 साल तक की सज़ा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भूमि पर कब्जा करना। अगर आप SC ST के सदस्य की भूमि पर कब्जा करते हैं, जब भी आपको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना सहित। पाँचवा है ज़मीन पर हस्तक्षेप करना। अब जो ज़मीन जो है वो SC ST के सदस्य की है, चाहे वो SC का हो या ST का हो, अब अपनी ज़मीन किसी को भी बेचे, कुछ भी करे, कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपकी भी कोई चीज़ें, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी चीज़ पे कोई अपना हक जताए या हस्तक्षेप करे। तो अगर ऐसा करेगा कोई इंसान तो 6 से 5 साल तक की उसे सज़ा हो सकती है, ठीक है। भिखारी या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करना। अगर कोई SC ST के सदस्य को ज़बरदस्ती भिखारी बनाता है या उसे ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवाता है तो उसे 5 से 6 साल तक की सज़ा हो सकती है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत। किसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करना या धमकाना। अगर आप SC ST के सदस्यों को धमकाते हैं या उसे मजबूर करते हैं कि किसी विशेष कैंडिडेट को वोट देना है तो आपको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। जितने भी प्रावधान है 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा के हैं। नेक्स्ट हमारा किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी गलत मुकदमा करना, यानी SC ST के सदस्य के साथ आप उसे किसी दूसरे मुकदमे में फंसा रहे हो जो उसने अपराध किया ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसके खिलाफ कोई केस कर रहे हो जो उसने किया ही नहीं है, तो उसमें भी आपको सज़ा हो सकती है 6 महीने से 5 साल तक के लिए। कोई सरकारी अधिकारी जानबूझकर अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता है, यानी अगर कोई SC ST के सदस्य के साथ सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता है तो उसे भी 6 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, और ये 6 महीने से 5 साल तक की। सार्वजनिक रूप से अपमान करना। सार्वजनिक रूप से अपमान करने का मतलब यह है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पर SC ST का सदस्य, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो कि आप छोटी जाति के सदस्य हो, ये सब अगर आप ऐसा भी करोगे ना, जब भी आपको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं के खिलाफ किसी भी शक्ति का प्रयोग करना, यानी महिलाओं का मानना SC ST की कोई भी महिला हो किसी भी जाति की तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन SC ST के खिलाफ भी अगर करेंगे, कोई शक्ति का प्रयोग करता है तो 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। महिलाओं के साथ यौन शोषण करना, जब भी आपको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा होगी। जल के स्रोत या जलाशय के उपयोग से रोकना, यानी जल के किसी भी स्रोत के उपयोग से रोकना, तो जब भी आपको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है।
घर, मकान, गाँव या निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना। यानी SC/ST के सदस्य यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसका घर छोड़ने, उसका मकान छोड़ने, उसका गांव छोड़ने के लिए उसे मजबूर करना कि आपकी छोटी जाति है, आप लोग यहाँ नहीं रहोगे। अगर ऐसा भी कोई करता है, जब भी उसे 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। किसी मार्ग का उपयोग या यात्रा करने से रोकना। यानी मार्ग का उपयोग करने से मतलब यह है कि मान लो कोई रास्ता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, आप छोटी जाति के हैं तो इस रास्ते से आप नहीं जाओगे या आप यहाँ से यात्रा नहीं करोगे। ये सब चीज़ें भी अगर कोई करता है, जब भी उसे 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में। अत्याचार निवारण अधिनियम यानी उसके दूसरे प्रावधान के बारे में। पहले फर्स्ट प्रावधान था उसका, अब हम सेकंड के बारे में बात करेंगे। सेकंड में क्या क्या प्रावधान है, कई खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड वो था, दूसरा ये। ठीक है, कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं, ये इसका दूसरा खंड है। जो हमने पहला खंड पढ़ा था उसमें प्रावधान 15 थे और इसमें कम है। ठीक है, जानबूझकर अपराधी साबित करने की कोशिश करता है तो उम्र कैद या जुर्माने से दंडित होगा। यानी कोई इंसान जो SC या ST का सदस्य नहीं है, किसी ST/ST के सदस्य को अगर वो किसी ऐसे केस में फंसाता है, यानी मर्डर के केस में फंसाता है जिसमें सज़ा या उम्र कैद की सज़ा हो या फांसी की सज़ा हो, उस केस में कोई इंसान किसी ST/ST के सदस्य को फंसाता है तो जो फंसाएगा उसे उम्र कैद की सज़ा होगी या जुर्माने से दंडित होगा। ठीक है, सेकंड है जानकर दोषी ठहराना, 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा। और कोई इंसान SC/ST के सदस्य को किसी केस में फंसाता है ज़बरदस्ती, तो 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा होगी। देखो, इसमें भी जानबूझकर फंसाया जा रहा था और इस पर भी फंसाया जा रहा था। दोनों में अंतर इतना है, सिर्फ इस केस में क्या था कि मर्डर की केस में या उम्र कैद की केस में कोई जानबूझकर फंसा रहा था किसी ST/SC के सदस्य को, लेकिन यहाँ जो है वो इंसान मर्डर के या उम्र कैद के केस में नहीं फंसा रहा। ठीक है, तो इसलिए 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा हो रही है। और यहाँ पर ऐसे केस में फंसाया जा रहा है जहाँ उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या फांसी हो सकती है, तो वहाँ पर जो इंसान फंसाएगा ST/SC के सदस्य को, उसे उम्र कैद की सज़ा होगी। ठीक है, यहाँ पर 6 महीने से या 7 साल तक की सज़ा ले दी जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा केस ही नहीं है जहाँ SC/ST के सदस्य को उम्र कैद की सज़ा हो सके। ठीक है, इसलिए। थर्ड है हमारा संपत्ति को नुकसान पहुँचाना। और कोई सदस्य जो SC/ST का सदस्य नहीं है, किसी ST/SC के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। पहले वाले हमने पढ़ा था कि 6 महीने से 5 साल तक की थी, इसमें काफ़ी कड़े प्रावधान है, इसमें 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा है। ठीक है, इमारत या पूजा के स्थान को नष्ट करता है तो जुर्माने के साथ उम्र कैद की सज़ा। अगर आप SC/ST के सदस्य के जो भी पूजा स्थान है, वहाँ पर पूजा स्थल है जो भी, उनको नष्ट करोगे तो आपको उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अगर कोई अपराधी को बचाने के लिए सबूतों को मिटाता है तो दंडनीय होगा। यानी अगर कोई अपराधी है जिसने SC/ST के सदस्य के साथ अपराध किया, ठीक है, तो अगर उसे कोई बचाएगा तो उसे भी सज़ा दी जाएगी। ठीक है, वो अदालत तय करेगी उसे क्या सज़ा दी जाएगी। सरकारी अधिकारी इस धारा का उल्लंघन करेगा तो 1 साल से कम की सज़ा नहीं होगी। अगर कोई सरकारी अधिकारी इनमें से किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा, 1 साल की सज़ा तो उसकी होगी और जो भी उसका अपराध होगा वो भी सज़ा होगी साथ में। ठीक है, तो वीडियो हमारी यहीं एंड हो जाती है और हमारी इस यूनिट का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।